द मॅन ऑफ इनोव्हेशन म्हणून साऱ्यांना सुपरिचित असलेले नितीन गडकरी यांनी एका लघु चित्रपटाच्या माध्यमातून तब्बल 2200 शेतकऱ्यांना एकाच वेळी प्रशिक्षण देण्याची इच्छा व्यक्त केली। निरीच्या स्थापना दिनाप्रसंगी ते बोलत होते। सेंद्रिय शेतीची संकल्पना शेतकऱ्यांमध्ये रुजावी आणि या संकल्पनेचा जास्तीत जास्त प्रसार व्हावा या उद्देशाने शेतकऱ्यांना ऑर्गॅनिक कार्बन तयार करता यावे यासाठी प्रशिक्षण देण्याची गरज असल्याचे यावेळी गडकरी म्हणाले। ऑर्गेनिक कार्बन जो था 0.80 था, तो ये जो ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज है ये बायो कंपोस्टिंग करते जो खाद डालते उससे होता है और उसको बहुत समय लगता है। तो दिल्ली में JNU के IIT में एक प्रोफेसर ने एक प्रयोग किया। उन्होंने एक तंदूर जैसा वो बनाया और उसमें उन्होंने जो बायोमास था, जो वेस्ट मटेरियल था, वो जलाया और उससे बायोचार तैयार किया। तो 1 टन से 425 kg बायोचार तैयार होता है और ये 4 टन बायोचार अगर एक बार डाल दिया खेत में तो इससे 0.80 तक या कई उससे भी ज़्यादा बढ़ते रहते हैं ऑर्गेनिक कार्बन। तो जैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ऑर्गेनिक कार्बन का आपको इम्पोर्टेंस मालूम है। मैं इतना ही कहूँगा कि हमारा इनकम प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर ऑर्गेनिक कार्बन अगर बढ़ जाएगा तो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अब मैंने ये आह्वान किया यहाँ कि ये ऑर्गेनिक कार्बन बायोचार ये हर किसान अपने यहाँ तैयार करे। जैसे हमने अमीनो एसिड बनाया बालों से और अमीनो एसिड बेस्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाए प्लांट बूस्टर करके, तो ये अभी काफ़ी सस्ते में लोगों को मिल गए। फिर कोई नीम पे काम करता है, कोई छाछ को स्प्रेइंग में यूज़ करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अमृत पानी जीवामृत का प्रयोग मेरे घर में खुद मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ, मेरी सब्जियाँ आती है तो बहुत पॉपुलर है हमारे यहाँ, उसका अच्छा परिणाम निकला है। तो ये जो बायोचार है ये आप करेंगे तो देश के कृषि क्षेत्र में क्रांती होगी। अजनी इंटरमॉडल स्टेशनसाठी होणाऱ्या झाडांच्या कत्तली संदर्भातही गडकरींनी आपले विचार मांडले। याशिवाय लक्ष्मीनारायण इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीला जागतिक स्तरावरील केमिकल टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट बनवण्याचे गडकरी म्हणाले। आपको एक बात बताऊंगा कि अभी नागपुर में हमने एक सुरेश भट्ट सभागृह बनाया 2200 कैपेसिटी का। अब मैं 4 फिल्में हमने तैयार की। पहली फिल्म हमने तैयार की वो किसानों के लिए है। वेटरनरी यूनिवर्सिटी को मैंने 10 करोड़ रुपए नागपुर में दिए, आपके डिपार्टमेंट से ही दिलाए। और विशेष रूप से ये जो हमारा गिर जाति की जो गाय है उसका जो बुल है ब्राज़ील में, उसका सीमेंस हम इंडिया में लाते, कुछ टोरंटो या उसका कुछ नाम है डोरंटो कुछ तो भी, तो वो उसकी माँ 60 लीटर दूध की है। तो वो जो सीमेंस लाते वो यहाँ के 2 लीटर के देशी गाय को देने के बाद 3 जनरेशन के बाद तो वो जर्सी भी होगी, कोई भी गाय देशी बन जाती है और उसका दूध 25 लीटर होता है। तो ये कम से कम इतना बढ़ जाता है। और अभी टेक्नोलॉजी आई है कि केवल गोरा होगा ही नहीं, गोरी होगी। तो भैंस के लिए और गाय के लिए ये टेक्नोलॉजी है। और अभी रेमंड ने ये जो गर्भ जो है गाय का ये भी ट्रांसप्लांट किया है। तो ये लेबॉर्ट्री नागपुर में शुरू हुई। तो मैंने यूनिवर्सिटी को कहा कि 10 करोड़ रुपए खर्चा करके लेबॉर्ट्री बनी, इतने से नहीं होगा। हमारे मंत्री सुनील केदार दोनों को कहा कि अब ये हर किसान के पास कैसे पहुँचे। तो हमने इसकी फिल्म तैयार की और वो सुरेश भट्ट सभागृह में मैंने अभी एक डोनेशन में एक मल्टीप्लेक्स का स्क्रीन तैयार किया। और मेरी कल्पना है कि 2200 किसान एक समय बैठकर इस फिल्म को देखकर गोबर से पेंट कैसे बनाना, 1 एकड़ में 100 टन गन्ना कैसे करना, और बाद में ये जो गाय का है अपने गाय की जो जनरेशन है नस्ल को कैसे सुधारना, तो एक समय 2200 लोगों का ट्रेनिंग हो सकेगा।